हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट वसीम है। वेलकम टू माय चैनल द एसएससी क्रैकर। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। तो जेकेएसएसबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है रिगार्डिंग जेकेपी कांस्टेबल के रिलेटेड। ये नोटिफिकेशन है कि इसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि किस तरीके से आप जो कांस्टेबल का फॉर्म है जेकेएसएसबी की साइट पे भर सकते हैं और कौन कौन से रूल्स आपको यहाँ पे अपनाने हैं और रजिस्ट्रेशन में आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी। तो ऑलमोस्ट 29 तारीख से यानी कि 30 तारीख से यहाँ पे 10 AM से इसके फॉर्म लगना स्टार्ट होंगे, यानी कि 30 जुलाई से। और यहाँ पे 29 ऑफ अगस्त तक इसका लास्ट डेट है और 5 बजे तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो जेकेएसएसबी ने कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हैं कि किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस का सब्जेक्ट देखेंगे तो इंस्ट्रक्शंस फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फार्मर्स फॉर द एडवर्टाइज्ड पोस्ट। जो एडवर्टाइज्ड पोस्ट है वो कांस्टेबल है। ये फर्स्ट नोटिफिकेशन है 2024 की जेकेएसएसबी की तरफ से। तो उसी के लिए ये इंस्ट्रक्शंस आई हैं। तो 4002 पोस्ट हैं, सॉरी 4002 पोस्ट हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस जेकेएसएसबी ने दी हैं इसके रिगार्डिंग कि किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, कहाँ पे आपको फॉर्म भरना है, कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से अगर आपको अभी तक पता नहीं था कि 30 जुलाई से फॉर्म इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा 10 AM से। और कब तक रहेगा, लास्ट डेट इसका कब रहेगा, यानी कि 29 अगस्त 2024, यानी कि 29 अगस्त इसका लास्ट डेट रहेगा। तो यहाँ पे 29 अगस्त को ही इसका जो है रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन फ़ी भी, जो आपका ऑनलाइन फ़ी है वो भी आप उसी उसका लास्ट डेट भी उसी दिन रहेगा। तो इसके बाद यहाँ पे पॉइंट वाइज इन्होंने जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि द नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इन दिस रिगार्ड एज अंडर। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है यहाँ पे। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड। जो कैंडिडेट्स हैं उनको मतलब यहाँ पे अप्लाई किस तरीके से करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। जेकेएसएसबी की साइट पे आपको जाना है www.jksbnic.in। आपको यहाँ पे जेकेएसबी की जो साइट है वहाँ पे ऑफिशियल साइट जो है वहाँ पे आपको फॉर्म भरना है, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। और दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन द पोर्टल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो पोर्टल है, जो जेकेएसएसबी का पोर्टल है, जो वेबसाइट है, बोर्ड वेबसाइट है, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो आपको वहाँ पे ईमेल और पासवर्ड देना है, तो आप डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने अभी तक जेकेएसएसबी की साइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है। तो इसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 क्या कहा गया है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव वैलिड ईमेल। जो आपका वैलिड ईमेल है, वैलिड मोबाइल नंबर है, उसी से आपका जो अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की है तो आप वहाँ पे ईमेल आईडी दे सकते हैं और पासवर्ड दे सकते हैं। आप डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद आपको क्या क्या मतलब वहाँ पे मतलब क्राइटेरिया मांगा गया है उस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो आपको वहाँ पे क्या करना है, न्यू मतलब यूज़र अगर आप हैं तो आपको क्या करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करनी है। तो आपका जो है वहाँ पे ईमेल एक्टिवेट हो जाएगा, वहाँ पे आपको ईमेल पे ओटीपी आएगा, तो आपका ईमेल एक्टिवेशन हो जाएगी और उसके बाद आप जो है फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसके बाद पॉइंट नंबर 4 जो है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू यूज़ देयर यूज़र नेम ऑनली जनरेटेड वाई रजिस्ट्रेशन ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म और रिसीव्ड विद द अकाउंट एक्टिवेशन मेल इंस्टेड ऑफ देयर ईमेल आईडी। तो जो कैंडिडेट्स हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि जो उनका यूज़र नेम है वो आप मतलब आपको क्या करना है, जनरेट करना है। अगर तब आप जनरेट कर सकते हैं जब आप जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जो यहाँ पे आपको क्या करना है, तभी आपका यूज़र नेम आएगा जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे। तो उसके बाद ही यूज़र नेम रहता है, उसके बाद ही पासवर्ड रहता है। पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है। आपका वैलिड ईमेल होना चाहिए, वैलिड नंबर होना चाहिए जिसपे जो फ्यूचर में आपको ईमेल भी आती हैं, एडमिट कार्ड्स मेल में आते हैं, या जो कोई नोटिफिकेशन होगी वो भी आपको मेल में आती हैं इसके रिगार्डिंग जो आप फॉर्म भरते हो। तो इसीलिए आपको वैलिड ईमेल होनी चाहिए, वैलिड नंबर होना चाहिए। इसके बाद जो है फिफ्थ पॉइंट जो है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करनी है। यहाँ पे ये कहा गया है कि कैंडिडेट्स शैल कंप्लीट देयर ओटीआर। ओटीआर का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे करनी है। जिस तरीके से एसएससी ने मतलब नई साइट ओपन की है वहाँ पे भी ओटीआर करना पड़ा, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ओटीआर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है।
तो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे वहाँ पे आप ईमेल जनरेट करोगे एज यूज़र नेम, और उसके बाद पासवर्ड भी जनरेट करोगे। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे कहा गया है जो एक्टिव एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे रहेगी JKSSB की मेन साइट पे, तो वहाँ पे आपको अप्लाई करना है और फर्दर जो है आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भरनी है। तो यहाँ पे उनको क्या कहा गया है कि जो सिक्स्थ वाला पॉइंट है यहाँ पे, द कैंडिडेट शैल केयरफुली फिल इन ऑल करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन वेरियस कॉलम्स एंड क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स को केयरफुली जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, जो अब यहाँ पे कॉलम्स आपको मांगे जाएंगे। तो फिर उसके बाद जब आप कॉलम्स भरोगे और सेव एंड कंटिन्यू आपको वहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है, तो आपको वो करना है। तो इसके बाद जो सेवन्थ पॉइंट है, सेवन्थ पॉइंट में जो आपने इसमें कहा गया है कि ए रीसेंट एंड क्लियर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद वाइड बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट शैल बी अपलोडेड विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। जो कैंडिडेट्स हैं उनको मतलब एडवाइस किया जाता है कि जो आपका क्लियर पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए और वाइट उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, तो वो वहाँ पे फ़ोटो चल सकता है, चलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, साइज़ का जो फ़ोटो का साइज़ है, फ़ोटोग्राफ का साइज़ है, वो मिनिमम वो मैक्सिमम 20 KB का होना चाहिए, और मिनिमम 20 KB का होना चाहिए, और मैक्सिमम 50 KB का होना चाहिए। यानी कि 20 KB टू 50 KB तक इसका जो साइज़ होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे हाइट जो है, हाइट इसमें 4.5 होनी चाहिए। जो विड्थ है, विड्थ इसमें 3.5 cm होनी चाहिए। तो ये भी आपको खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पे इसके बाद जो है, एक क्लियर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट शैल बी अपलोडेड विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। जो क्लियर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, कैंडिडेट का सिग्नेचर होना है, वो आपको वो अपलोड करना है। उसका भी साइज़ जो है 10 KB टू 20 KB होना चाहिए, और हाइट इसकी 1.5 होनी चाहिए, और जो विड्थ है, विड्थ इसकी 3.5 cm होनी चाहिए, यानी कि सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे और कहा गया है कि जो रिक्वायर्ड फील्ड्स है उनको केयरफुली भरे, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट शैल बी पर्सनली रेस्पॉन्सिबल फॉर फिलिंग द डिटेल्स। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम प्रॉब्लम आ जाएगी, या बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए ये कहते हैं कि आपको जो सही इन्फॉर्मेशन देनी है, जब आप जो लास्ट मतलब सबमिशन दोगे, फाइनल सबमिशन दोगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म का, तो पहले केयरफुली चेक कीजिए कि जो हमारी मतलब इन्फॉर्मेशन है वो हमने सही दिया है, नेम सही दिया है, डेट ऑफ बर्थ सही दी है, फादर्स नेम सही दिया है, या और कुछ जो चीज़ें मांगी जाती हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है, अगर कोई RB है RBI सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है। इस तरीके से हमने सही दिया है, वो आप पहले फाइनल सबमिशन से पहले केयरफुली चेक करें। ये यहाँ पे कहा गया है। और 10th पॉइंट यहाँ पे कहा गया है, वन सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म कैन नॉट बी एडिटेड बाय द कैंडिडेट्स। जब आपने फाइनल सबमिट किया, जब आपने रजिस्ट्रेशन नंबर, जब आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट की और यहाँ पे फाइनल सबमिशन किया, जब आपने फॉर्म फिल किया और फाइनल सबमिशन किया, उसके बाद जो है आप जो अपनी मतलब आपका जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, उसको आप उसके बाद एडिट नहीं कर सकते हैं। जो आप इंफॉर्मेशन दोगे वही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, अगर आप आपकी कोई कैटेगरी आपने नहीं दी है, तो आप उस कैटेगरी में नहीं आओगे। अगर आपके पास कोई भी मतलब कैटेगरी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अगर आप दिखाओगे मेरे पास कैटेगरी है, तो आपको वहाँ पे दिखाएगा कि जब आपने फॉर्म भरा तो वहाँ पे आपने ये कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं रखी है। तो इसी तरीके से आपको ख्याल रखना है, फॉर्म भरने से पहले आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी जो भरना है वो आप नेट बैंकिंग से भर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस है। तो यहाँ पे पे नाउ पे आप, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको पे नाउ करना है, उसके बाद सबमिट करना है। तो यहाँ पे आपका जो, अगर आपने जब तक आप फ़ी पे नहीं करोगे तब तक आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिसीव नहीं की जाएगी। तो ये आपको ख़ास ख्याल रखना है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आई थी मतलब JKSSB की तरफ से, जो JKP कांस्टेबल के रिगार्डिंग थे। ये आज ही आई थी JKSSB की साइट पे। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो JKSSB ने सारे कैंडिडेट्स को दी, जो JKP कांस्टेबल का इंतज़ार कर रहे थे और उसका फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनके लिए इंस्ट्रक्शंस थी। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लेना, क्योंकि उनको भी पता चले कि कैसे हमें फॉर्म भरना है, किस तरीके से भरना है, और कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरत है। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लेना कि आप इसके लिए मतलब फॉर्म भरना चाहते हैं या फॉर्म भरेंगे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लेना। और इसके साथ ही हमने MCQ सीरीज़ भी स्टार्ट की है, उसको भी देख लीजिएगा। वो JKP कांस्टेबल के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।